हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और ठंड बहुत है तो मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। सो ठंड से बचिए और पढ़ाई करते रहिए। फ्रेंड्स, किसी ने जो कमेंट किया था मुझे हेरिटेज का और वेटलैंड्स का, तो हेरिटेज की मैंने सारे A to Z अपडेट करके डाल दिया है। आज वेटलैंड्स के ऊपर है। इसमें हम वेटलैंड की डेफिनेशन, इसका महत्व क्या है, ये मतलब अस्तित्व में क्यों है, वेटलैंड्स की डेफिनेशन क्या है और इसके लिए ख़तराएं क्या हैं, और अब तक आज़ादी के 75 साल हो गए 2022 में कंप्लीट, तो हमारे कितने वेटलैंड्स हैं टोटल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये टोटल A to Z अपडेटेड मटेरियल है, कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें एक मैप भी है रिलेटेड टू वेटलैंड्स, वो मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की है, मिनिस्ट्री से। सो वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा कवर कर लें। और एक चीज़ और, जो भी हम वेटलैंड्स पढ़ेंगे उसके बारे में हम क्या मतलब कहिए, जैसे कि वेटलैंड्स कहाँ पे है उस राज्य से रिलेटेड, और वेटलैंड्स कौन सा है। ठीक है, एक किस राज्य में कितने वेटलैंड्स हैं, हम इसको पढ़ेंगे। और अगर आपको उसकी विशेषताएं भी जाननी है तो अगर आप उसके लिए कहेंगे तो मैं उसको भी बना के डाल दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैंने उसकी विशेषताएं नहीं लिखी है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक वेटलैंड्स को डेली डिस्कस कर दिया करूँगी। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रेनू स्टडी पॉइंट 14। और एक चीज़ और मैं करेक्शन करना चाहूँगी, उस दिन मैंने 28N/6 बोल दिया था, यूनियन टेरिटरी यानी स्टेट, तो ये 6 नहीं, ये 8 है। मैं कुछ कर रही थी तो मेरा ध्यान इस पर नहीं आया। सो ये 28/8 है। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। और दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन ये बतानी है कि मुझे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। A to Z कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को मैं कवर करूँगी, तो इसके नोट्स भी मैं अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है तो इसके नोट्स इसमें मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिस्कस करूँगी, और इसके नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इसके सोर्सेस हैं फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत। मोस्टली स्टूडेंट नहीं खरीद पाते बिकॉज ऑफ कॉस्ट ज़्यादा होता है। सो जिसको लक्ष्मीकांत को पढ़ना है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लक्ष्मीकांत से ही कराऊंगी। फ़र्क ये है कि मैंने अपने शब्दों में लिखा है, वही चीज़ें हैं लेकिन मैंने शब्दों में अपने लिखा है। सो आप लोग अच्छे से कर सकते हो, बहुत लेज़ी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं वेटलैंड्स के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत सपोर्ट करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत घट जा रहे हैं मेरे, बढ़ते हैं घट जाते हैं बिकॉज ऑफ नोट्स। तो मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है रेनू स्टडी पॉइंट, अभी तो सब्सक्राइबर नहीं है तो उसे सर्च करने पर वो आएगा नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग ही करोगे तभी होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट। सी फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम लोग की जो वेटलैंड्स हैं, उससे पहले रामसर कन्वेंशन अस्तित्व में आया। अब ये क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सी, जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो रामसर है क्या है, ईरान में एक शहर। देखते हैं, पीछे थोड़े से नॉइज़ आएंगे बिकॉज ऑफ कुछ हो रहा है मेरे घर के कुछ डिस्टेंस पे, तो आवाज़ें आ सकती है, तो प्लीज़ आप उसके ऊपर ध्यान मत देना। ठीक है, चलते हैं हम। रामसर कन्वेंशन जो 1971 में अस्तित्व में आया, एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा के लिए प्रदान करता है। कब आया अस्तित्व में? 1971 में। रामसर क्या है? ईरान का ही एक शहर है और यह एक अंतर सरकारी संधि है। ये क्या करता है? आर्द्रभूमि और इसके संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत 1971 में ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंध पक्षों में से एक है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। 1982 से 2013 के दौरान कुल 26 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया और 2014 से 2022 के बीच में 49 रामसर स्थल उसमें जगह ऐड की गई। तो 2649 प्लस करोगे तो 75 होगा, जो कि बहुत ही प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि 2022 में 75 साल हमारे फ्रीडम के कंप्लीट हो गए। सो 75 साइटें भी रामसर कन्वेंशन के सूची में शामिल हुई हैं, तो बहुत अच्छा है ये। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आर्द्रभूमि की परिभाषा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। देखो, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। जहाँ भी आप देखोगे, मतलब ये नहीं कि कहीं भी,
कहीं का मतलब ये है कि आप देखो कि कहीं उथली भूमि है, पानी से ढकी हुई है, वहाँ पे लाइक जीव जंतु पशु पक्षी है ना, वो कोई फ्लावर है, तो ये चीज़ें अगर वहाँ हैं इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ की डाइवर्सिटी वहाँ है, विविधता पाई जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या किस में डालते हैं, वेटलैंड्स की सूची में डालते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है जहाँ पे क्या है, पौधे और प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा है वेटलैंड्स की। अब अगर हम इंडिया में वेटलैंड्स की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, उस पर देखते हैं। देखो, प्राकृतिक या कृत्रिम, अस्थायी या स्थायी, पानी के साथ स्थिर या बहता, ताज़ा या खारा पानी या नमक। ये पीठभूमि या पानी का क्षेत्र, हम पीठभूमि या पानी के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड। अब वो वेटलैंड किसी भी तरह से हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है, स्थायी और अस्थायी भी हो सकता है, पानी के साथ स्थिर या फिर बहता भी हो सकता है, तो ताज़ा या खारा पानी भी हो सकता है। तो ये इंडिया में डेफिनेशन है इसकी। ओके, तो होपफुली मुझे लगता है कि वेटलैंड्स की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि भारत में आर्द्रभूमियों की बारे में। भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 75 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है। आगे देखिए, ये है फ्रेंड मैप। मुझे नहीं लगता ये मुझसे बड़ा होगा। अगर आप लोगों को समझना है, दिख रहा है सब कुछ, जैसे कि ये है रेणुका वेटलैंड्स, हिमाचल प्रदेश में है। इसमें डेट भी मेंशन है कि कब साइट उसमें डाला, सूची में ऐड किया गया। फ्रेंड्स, ये मैप मैंने मिनिस्ट्री से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो कि 2022 का अपडेटेड है। ठीक है, इसमें 75 पूरे स्थल को कवर किया गया है। तो होपफुली धीरे थोड़ा बहुत तो समझ ही में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, देख लेना आप लोग। ठीक है, आगे देखो, अन्य जानकारी में देखते हैं हम। रामसर सम्मेलन का सचिवालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी की थीम क्या थी, 2022 में 2 फरवरी की थीम क्या रखी गई थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अब आ रही है जनवरी ख़त्म होने के बाद फिर से 2 फेब आएगा। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाएगा और 2 फरवरी को ही ये जो थीम है ये चेंज होगी। तो आप इस पर भी नज़र रखिएगा, मैटर अपडेट होता रहेगा। हालांकि मैं अपडेट करती रहूँगी, बट आप लोग भी देखते रहना। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पे। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इसको देखते हैं हम। रामसर अभिसमय के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप व प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी रूप से संकटपन आर्द्रभूमियों को इसमें शामिल किया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 की सिफारिशों के अंतर्गत की गई थी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसी भी स्थल को केवल संबंधित अनुबंधित पक्षकारों की सहमति से जोड़ा या हटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ आपको समझ में आ गया कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। ये एक रजिस्टर है जिसमें मानव द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पे जो वेटलैंड्स को खतरा होता है उनको इसमें ऐड किया जाता है। अस्तित्व में कब आया, इसकी सिफारिशें कब आई, 1990 में। आगे देखिए, इसका महत्व क्या है। आर्द्रभूमि मत्स्य उत्पादन का 2/3 हिस्सा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक बाधाओं मीन्स जैसे कि बाढ़ से रोक लेना है ना, मिट्टी के कटाव में कमी करते हैं, भोजन, कच्चे माल, दवाओं, जल विद्युत के स्रोत हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी प्राकृतिक सुंदरता ना बाहर के देशों को, ये लोगों को लुभाती है। अगर वो विजिट करते हैं भारत में देखने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन की जो अवसंरचना है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होगी। ठीक है, और ये इतने ही नहीं है, इसके महत्व बहुत सारे हैं। मैं तो बहुत शॉर्ट में ये करवा रही हूँ, बाकी सारी डिटेल दे दी। इस महत्व को मैंने बहुत कम लिया है, आप लोग बहुत ज़्यादा बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए खतरा क्या है इसको। तो खतरा है शहरीकरण का, कृषि का, प्रदूषण का, जलवायु परिवर्तन का, लवणीकरण, ड्रेनिंग और निष्कर्षण। मुझे लगता है सब समझ गए होंगे। ड्रेनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये दलदली क्षेत्र है कोई पानी से भरा हुआ, ठीक है, तो यहाँ से पानी निकाल करके कहीं और शिफ्ट कर देना, ये क्या है, ड्रेनिंग, पानी निकाल देना यहाँ का। ठीक है, ये ड्रेनिंग कहलाती है। सो यहाँ पे वेटलैंड्स की चीज़ें हमारी ख़त्म होती हैं। अब हम आते हैं वेटलैंड डिस्कस करते हैं कि इंडिया में 75 वेटलैंड्स कौन से हैं, किस स्टेट में कितने हैं, उसके हिसाब से जो आगे जो आगे वेटलैंड स्टार्ट होगा वो क्रम वाइज है, किस राज्य में कितने वेटलैंड्स है, 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से। तो वो आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट देखोगे आप लोग तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटफुल होगा। ठीक है, हम देखते हैं वेटलैंड्स को। यहाँ से देखो फ्रेंड, हम वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है स्टेट और वेटलैंड, बस। अगर इसकी विशेषताएं पढ़नी है तो कमेंट बताना, मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है,
इसके बारे में बताऊंगी। देखो, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, एक सेकेंड, सॉरी, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, असम में है दीपोरबिल, बिहार में है कब्रताल आर्द्रभूमि, गोवा में है नंदा झील, मणिपुर में है लोकटक झील। स्टार्टिंग क्या है, पहले कितने कौन से राज्य में कितने हैं, तो एक एक जहाँ पे हैं मैंने एक एक पहले कराया, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, ठीक है। अब देखो, कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील, उत्तराखंड में है आसन बैराज, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखो, लद्दाख में 2 हैं, तसोकर आर्द्रभूमि परिसर और तमोसरी। सी फ्रेंड्स, ये ना इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि ऐसे ऑप्शन में आ नहीं रहा था तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, ये इस तरह से होगा और ये भी आधा त होगा, ठीक है। तसोकर आर्द्रभूमि परिसर और तसोमोरीरी झील। आगे देखो, राजस्थान में है सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखो, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन आर्द्रभूमि और पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। इसे गलत लिखा हुआ है, इस तरह से होगा। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, ठीक है। आगे देखो, केरल में 3 है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, सस्थमाकोटा झील और वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। अब देखो, महाराष्ट्र में नंदू महामेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। अब देखो, गुजरात में चौथा, 4 है इसमें, ठीक है, नल सरोवर, बाधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अगला देखो, मध्य प्रदेश में क्या है, भोज आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, साखेत सागर और सिरपुर आर्द्रभूमि। एक चीज़ और फ्रेंड्स की कितने लोगों को वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, ये सी चीज़ें नहीं पता रहती हैं, तो अगर आप ये भी कमेंट करते हो तो मैं ये सारी भी इनकी डेफिनेशंस हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बता दूँगी, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, आगे देखो, अब जम्मू कश्मीर में देखो, बूलर झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये सुरिंसर मानसर झील है, होकेरा आर्द्रभूमि, होग्याम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, शालबुद आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। अब देखो, पंजाब में हरिके आर्द्रभूमि है, कांजली आर्द्रभूमि है, रोपण आर्द्रभूमि है, व्यास संरक्षण रिजर्व है, केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व है, नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। आगे देखो, उड़ीसा में है सतकोसिया कट, चिल्का झील, चिल्का झील आपको पता है कि ये खारे पानी की झील है, भीतरकणिका मैंग्रोव वन, तमारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुप, ठीक है। ये उड़ीसा में थे, तो उड़ीसा में कितने हैं, 2 4 6, उड़ीसा में 6 हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। देखने वाली बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में 14 हैं और उसके बाद यूपी सेकंड पे है, इसमें 10 हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखो, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य। आगे देखो, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। ये 10 थे यूपी के। अब हम करते हैं तमिलनाडु के। पहला है इसका पॉइंट कालीमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, चौथा है पिचवरम मैंग्रोव वन, पांचवा है चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, छठा है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, सातवां है बुधवूर पक्षी अभ्यारण्य, आठवां है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, नौवां है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, 10वां है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, 11वां देखो वेलोट पक्षी अभ्यारण्य, 12वां है विंथांगल पक्षी अभ्यारण्य, 13वां है उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य और 14वां है बिम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर। तो फ्रेंड्स, ये टोटल हमारे 75 वेटलैंड्स थे जो 2022 में ऐड हुए, ठीक है। तो होपफुली ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने इनकी विशेषता नहीं कराई, मैंने बता दिया क्यों नहीं कराया है। सो अगर आपको करना है, विशेषताएं भी करनी है, तो आप कमेंट दीजिए, मैं उसके भी रिलेटेड भी वीडियो डालूंगी, उसमें एक एक वेटलैंड्स को मैं डिस्कस करूँगी। और डोंट फॉरगेट कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से सारी बॉडीज़ को डिस्कस करूँगी एक एक। सो
उसके नोट्स सब मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कीजिएगा। और होपफुली प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर से लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज़ विदाउट योर सपोर्ट मैं कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच। जो भी देखते हैं वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर देते हैं, तो ओके एंड हैव अ नाइस डे।